ओम शांति। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हम अपने रिश्तों को कैसे अच्छा बनाएं। हम आपस में संगठन में रहते हैं, है ना। संगठन के बिना तो जीवन संभव नहीं है ना, अकेले तो कोई भी नहीं रह सकता। तो किसी न किसी रूप में हमें किसी न किसी के संपर्क में आना होता है, और कुछ हमारे संबंधी बहुत परमानेंट होते हैं जिनके साथ हमें रहना ही है, निभाना ही है, और हम अच्छे से रहना चाहते हैं। जिसमें सबसे क्लोज होते हैं ब्लड रिलेशंस, है ना। वो तो हमें प्यारे लगते हैं। उसमें कुछ ऊपर नीचे भी होगा तब भी हम सहन करते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो एक तो जो जिनसे ब्लड रिलेशंस हैं वो तो हम निभा लेते हैं, क्योंकि अपना कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना उनके साथ। लेकिन उसके आसपास जो हैं, जो नज़दीक में हैं, जिनको हम कहते हैं संबंधी, ब्लड रिलेशन मतलब जो घर में हमारे साथ रहते हैं, लिंक रहते हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, मतलब पति पत्नी और बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं। ये रिलेशंस हमारे बहुत बहुत क्लोज होते हैं। फिर उसके पास होता है कि हमारे जो आसपास हमारे संबंधी जो रहते हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है। और फिर कुछ संबंधी हमारे दूर दूर भी रहते हैं, और ये भी हमारे क्लोज रिलेशन में आते हैं। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा ब्लड रिलेशन ही होता है। तो ये रिलेशंस को हम जब हमारे मधुर होते हैं रिलेशंस, सबसे हमारे संबंध संपर्क अच्छे होते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय होता है। अब हमारे पड़ोसी हैं, उनसे हमारे ब्लड रिलेशन तो नहीं है, लेकिन पड़ोसी अगर एक पड़ोसी भी अगर खराब है, जिससे हमारी नहीं बनती है, तो जीवन में फर्क तो पड़ता है ना, क्योंकि हमारे वो क्लोज पास में ही रहता है, और उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो उनकी वाइब्रेशन हमारे लिए, उनकी सोच हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, और वो जो सोचेंगे वो वाइब्रेशन हमारे घर के माहौल में भी प्रभाव डालती है। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, हमारा वो पड़ोसी तो इतना बेकार है कि उसको देखते ही मूड खराब हो जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि जो हमारे आसपास रहते हैं वो अच्छे हैं या थोड़े अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, उसका प्रभाव हमारे घर पर, हम पर पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो भी पास के संबंधी हैं या दूर के संबंधी हैं, सबसे हमारे रिलेशन, या हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहाँ भी हमारे रिलेशंस अच्छे रहें। तो इसके लिए हमें देखो, हमने पहले भी कई क्लासेस में बताया है कि हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करें, तो ये तरीका ठीक नहीं है। हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, दूसरों को ठीक कर ले। हमें दूसरों को नहीं ठीक करना है, हमें अपने को ही ठीक करना है। अपने को क्या ठीक, आप कहोगे मैं तो ठीक हूँ। अपने को ठीक करना मतलब उनके लिए हमारी सोच कैसी है, उनके लिए हम क्या सोचते हैं। वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। यही करते हैं ना जनरली। लेकिन करना क्या चाहिए, वो हमारे लिए कितना भी अच्छा नहीं सोचे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, मैं उनके लिए, उसके बावजूद भी मैं उनके लिए अच्छा सोच सकती हूँ। ये तो संभव है ना। भले उन्होंने मेरा कोई भविष्य में नुकसान किया हो, फिर पास्ट में, या उनकी कुछ आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, या कोई भी बातचीत, या उन्होंने कभी ऐसा कुछ मुझे किया जिससे मैं हर्ट हो गई है, मैं दुखी हो गई, उस बात को ही पकड़ के हम बार बार सोचते रहते हैं।
अब एक ये बताइए, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कह दिया या बुरा बर्ताव किया या हमें नुकसान किया जिससे हमें दुख हुआ, है ना, तो हम क्या करेंगे? बार बार उसी चीज को सोचेंगे। वो जो 10 में से 9 चीज अच्छी है उनको तो साइड कर देते हैं और एक ही चीज को हम पकड़ लेते हैं जो हमें अच्छी नहीं थी या उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। यही करते हैं ना। तो क्या ये ठीक है? उस सोच में मेरा कितना समय चला जाता है? क्या उस सोच से कोई फायदा है? अगर मैं उसी बात को बार बार बुद्धि में घुमाए जा रही, अब किसी चीज को आप रिपीट करते रहोगे तो वो तो पक्की हो जाएगी ना। फिर आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलेगी, बल्कि कोई ऐसी बात हो जाए तो उसे तुरंत अवॉइड कर देना चाहिए, सुनते हुए भी नहीं सुनो। क्यों? ये मेरे काम की नहीं है, मुझे नहीं सुननी है, भले वो मेरे लिए कोई कुछ भी कह रहा है। ये हमें परिवर्तन अपने में करना है या वो सामने वाले में करना है? सामने वाले 10 लोग हैं, आप 10 लोगों को चेंज करोगे? कर सकते हो? कर सकते हैं? बताओ आप। 10 लोगों को बदलना, क्या हम बदल सकते हैं? उनकी आदतें अलग हैं, उनके संस्कार अलग हैं, उनका रहने का घर अलग है, उनके रहने के तरीके अलग हैं। तो क्या उन सब चीजों को हम चेंज कर सकते हैं? सबसे आसान और इजी क्या है? हम अपने को बदल लें। जग को बदलने की बजाय अपने को बदल लें। चलो आप बदलने में चाहते भी हो बदल जाए, क्या वो बदल पाए? ऐसी सोच से क्या वो बदल पाए? नहीं बदल पाए ना। तो हमने कितना समय खराब कर दिया। तो अपने को ही क्यों ना बदल लें? मैं खुद अपने को तो बदल सकती हूँ ना। मेरे पे मेरा अधिकार है, जो चाहे मैं अपने ऊपर कर सकती हूँ। तो जो सोच मैं उनके लिए रखती हूँ उसको बदल दो। सोचो ही नहीं उनके लिए कुछ भी, बल्कि और ही अच्छा सोचो। क्योंकि मैं अगर अच्छा सोचूंगी तो मेरा मन मैला नहीं होगा। मन भी तो मेरा ही है ना। ये जो तन है, पूरा शरीर, ये मेरा है ना। लेकिन क्या मन मेरा नहीं है? तो ऐसी सी बातों को सोच के मेरा मन मैला होता है ना, तो मेरी कोई चीज तो मैली हो रही है ना। शरीर मैला नहीं हो रहा तो मन मैला हो रहा है। मन का मैला होना तो और ही घातक होता है। अब देखो, मन हल्का होता है, शांत होता है, खुश होता है, तो हमारा जीवन कितना अच्छा लगता है हमें। और हमने किसी दूसरे की बात को सोच कर अपने ही मन को मैला कर दिया। मतलब मैं अपनी दुश्मन खुद हो गई। अपनी दुश्मन खुद होना है? नहीं होना है। तो हमें क्या करना है? देखो, मंदिर है, मंदिर होता है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, मंदिर होता है। तो मंदिर में क्या करते हैं? सुबह सुबह शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण कैसे करते हैं? मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, या कोई तीर्थ स्थान हो, या कोई गुरु का स्थान हो, सबसे पहले सुबह सुबह क्या किया जाता है? या आश्रम हो, सफाई, पूरे घर की, पूरे आश्रम की, पूरे मंदिर की सुबह सुबह सफाई की जाती है। पानी से धुलाई, सफाई, धुलाई, हर तरह से, पूरी तरह से। और जो मूर्तियां होती है उनकी धुलाई, उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाना, नए कपड़े पहनाना, और पूरे आश्रम की, मंदिर की सफाई, धुलाई, सब कुछ की जाती है। उसके बाद फिर पूजा अर्चना जो होती है वो करते हैं। तो ये विधि है, ये है शुद्धिकरण करने की विधि। तो शुद्धि की विधि कहते हैं। तो ये हम करते हैं अपने शरीर स्थूल रूप से। ऐसे ही मन की भी तो हम शुद्धि करें। मन की शुद्धि का मतलब पता है क्या होता है? मेरा मन शुद्ध होगा तो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचेगा, और कोई सोच आती भी है तुरंत उसे हटा देगा। ये मेरे काम की नहीं है, ये मेरे को खुद को ही मेरा मन खराब हो रहा है इससे। अपने मन को क्यों खराब करना है भाई? मेरा मन मेरा है,
हर इंसान अपनी किसी चीज को खराब करता है। मन की हम सोचते हैं ये शरीर ही मेरा है, क्योंकि दिखता है ना, इतना लंबा चौड़ा शरीर दिखता है ना, लेकिन मन नहीं दिखता। और शरीर की सफाई करना, धुलाई करना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, तो ये बचपन से हमें सिखाया। पर गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि बचपन से हमने सीखा ही नहीं कि हमें अपने मन की धुलाई करनी है या सफाई करनी है। सुना हमने कभी आज तक? किसी ने समझाया ही नहीं, इसलिए हम समझे नहीं। पर अब तो समझाया जा रहा है ना आप सबको, हमने भी समझ के सीख के इसका फायदा लिया है, हमें फायदा हुआ है, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। अब क्या करना है, जब से जो शिक्षा मिल जाए तब से ले लो। जरूरी नहीं है कि उसको हमें मिला नहीं तो सोच के बैठ जाओ जी हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, ऐसे भी नहीं बैठ जाना हाथ पे हाथ रख के। तो हमें क्या करना है, जब से अब से पता लगा तो अब से उस पर काम करना शुरू करो, तो अब से ही हमारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या करना है, हमें अपने मन की सफाई रखनी है। मन की सफाई मतलब जैसे हम अपने घर में बाहर का कोई कूड़ा कचरा अंदर नहीं आने देते, मंदिर मस्जिद आश्रम में तो आने ही नहीं देते, घर में भी नहीं आने देते, घर को भी साफ रखते हैं। जब मन कितना अच्छा लगता है ना, जब घर साफ सुथरा हो, या मंदिर में जाने का, मस्जिद में जाने का, आश्रम में जाने का कितना मन करता है। वहां अलबत्ता बैठे ही रहो, क्योंकि साफ होता है, शांत होता है, और वहां सब एक ही सोच होती है वहां सबकी। तो सोच का कितना प्रभाव पड़ता है। घर भी साफ है, घर में भी सब शांत है, लेकिन फिर भी जो शांति और सुख मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में मिलता है, वो घर में भी नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है बताओ? अच्छा, कारण है घर में जब अगर हम 5 जने हैं घर में, तो सबकी सोच कुछ ना कुछ चल रही होती है, एक जैसी थोड़ी होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो वो जो वाइब्रेशन है सबके, वो वायुमंडल में वैसा ही वायुमंडल बन जाता है। लेकिन हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां पर सबकी उस समय के लिए सबकी सोच एक जैसी होती है। सब उस अल्लाह की, परमात्मा की, ईश्वर की याद में बैठे होते हैं, उसे ही याद कर रहे होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं। इसलिए वहां का वायुमंडल सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है और शांतिमय होता है। तो मन की सोच का कितना बड़ा फर्क पड़ गया बताओ? पड़ा ना? तो मन मेरा है, पहली बात, मन मेरा है ना, मेरा मन तो मेरा ही है। तो जैसे ये शरीर भी मेरा है, तो इस शरीर की मैं सफाई करती हूँ, तो ऐसे ही मैं अपने मन की भी क्या करूँ, सफाई रखूँ। मतलब मन में कोई गलत विचार, किसी के लिए गलत और व्यर्थ, वेस्ट, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, ऐसी बातों को भी हम सोचते रहते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता, उससे भी तो मन मैला होता है ना। या हम कहते हैं नेगेटिव सोचना, उससे भी मन मैला होता है और मन भारी हो जाता है। जब कूड़ा कचरा अंदर जाता है तो भारी हो जाता है। इसलिए शरीर भी देखो, जब नहाए नहीं होते तो भारी भारी सा लगता है शरीर, और जब स्नान करके बाहर आते हैं तो कितना हल्का होता है। अंतर क्या हुआ? सफाई कर ली। ऐसे ही मन का भी सीधा यही संबंध है, जैसे शरीर का होता है ना, तो मन में भी क्या करते हैं, सफाई। तो मन को क्या रखना है, साफ रखना है, शुद्ध रखना है। घर की भी सफाई और शुद्ध रखना है। तो जैसे मंदिर में आकर्षण होता है, सभी का मन करता है थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं, ऐसे ही हम अपने घर के वातावरण को भी बना सकते हैं। तो सब संबंधियों के लिए हमें अच्छा सोचना है। अच्छा, वो हमारे लिए गलत भी सोचते हैं, कोई बात नहीं भाई, मैं तो अपने मन को से सही सोचूं, मैं तो अपने मन को सही रखूं, मेरा मन सबके लिए अच्छा सोचता है। इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे। जब आप परमानेंट सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, सबके लिए आपके मन में प्यार आ जाएगा, सबके लिए, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं।
और कभी किसी से दुश्मनी रखनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन कहाँ काम आ जाए। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करो। अगर है भी तो उसको धीरे धीरे ठीक करो, उसे फ़ोन करो, उससे फ़ोन से बात करो, तो क्या होगा, उसके रिश्ते हमारे अच्छे हो जाएंगे। तो जैसे मंदिर में जाकर सबको सुख शांति मिलती है, ऐसे ही हमारे घर में अगर हमारा मन अच्छा सोचता है, सही सोचता है सबके लिए मतलब जो अच्छा भी नहीं है उसके लिए भी हम अच्छा सोचें, तो ये है शुद्धिकरण करना। अब घर में आप पूजा कराते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं ना, सफाई धुलाई, ये फिर गंगा जल पूरे जगह, पंडित जी आते पूरे में गंगा जल छिड़कते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, सारे में खुशबूदार हो जाता है, फिर गणेश जी का आवाहन करते हैं। तो ये क्या है, शुद्धिकरण। तो हर कार्य को करने से पहले शुद्धिकरण किया जाता है, प्योरिफिकेशन। उससे क्या होता है, फिर हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इस चीजों को आप फॉलो करो और अपने मन को मैला नहीं करो। मन को मैला मतलब सबके लिए अच्छा सोचो, बुरों के लिए भी अच्छा सोचना। देखो, अच्छे के लिए अच्छा तो सब सोच लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बुरे के लिए भी अच्छा सोचो, दिल से उसके लिए भी प्यार दो, प्यार करो, ये है बड़ी बात, है ना। तो ये आप इसको अप्लाई करो, इन चीज़ों को फॉलो करो, तो हमारे जो बिगड़े हुए रिश्ते वो भी खूबसूरत बन जाएंगे। और जब रिश्ते खूबसूरत होते हैं तो जिंदगी हमारी खुशनुमा बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है और जीने में मजा आता है। आई होप आपको पसंद आया होगा तो शेयर करें, औरों को भी इसको भेजें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करें और इसके रिजल्ट्स देखें। ओम शांति।